इतने सालों बाद अगर ईशा ने उस लड़की को यहाँ भेजा है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसका कोई और भी इरादा है। ईशा का कोई इरादा नहीं है। वो सिर्फ अपने स्टूडेंट के बारे में सोच रही है। वो चाहती है कि सभी हमारे कॉलेज में पढ़े और अपने आईएएस होने का सपना पूरा करे। तो अगर हम उसे हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम ईशान को है ना। जब भी वो उस लड़की को देखेगा ईशा को याद करेगा। जब ईशा को याद करेगा तो दुखी होगा। दुखी होगा तो हम सब दुखी होंगे। तो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी जो यादें हैं कितने त्रासदायक हैं। और वैसे भी ईशा ने आज तक ईशान के लिए किया क्या है? छोटा बच्चा था तब से छोड़कर चली गई उसे अपनी करियर बनाने। जब ईशान रोता था, तड़पता था अपनी आई के लिए, तब उसकी आई कहां थी? मुझसे पूछ। कितनी रातें मैंने जागते हुए काटी है ईशान के साथ। जब मेरा बच्चा रोता था, यहाँ वहां उसकी आई को ढूंढता था, तब उसकी आई क्या कर रही थी? किसी और के बच्चे को पढ़ा रही थी, अपने सपने पूरे कर रही थी, अपनी नौकरी कर रही थी, अपने क्या रही थी वो? वही आज आपको पुरानी बातें याद करनी है ना, तो चलिए आज एक दूसरे को सब कुछ सच सच बताते हैं। ईशान को उसकी आई से किसने दूर किया? ईशान रात रात भर अपनी आई के लिए रोता था। किसकी वजह से? जब ईशा आके अपने बेटे को शांत कराना चाहती थी तो उसके मुंह पे दरवाजा किसने बंद किया था? शांतनु। बहनी, मैं मानता हूं कि ईशा इस घर को छोड़ के चली गई थी, लेकिन कभी किसी ने सोचा क्यों? क्योंकि उसके पीछे ठोस वजह थी। आप लोगों के नियम, कायदे, उस सब की वजह से उसे जाना पड़ा। उस मां के दिल पे क्या बीता, सोचा किसी ने? हाँ, मैंने तो उसका साथ नहीं दिया। मैं तो कमजोर पड़ गया था। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि उसने घर को क्यों छोड़ा? उसने इस घर को छोड़ा मगरूर होके नहीं, मजबूर होके। अरे राउंड दिया ना दादा, पुरानी बातें क्यों याद करनी? इसी पुरानी बातों को मैं भी याद नहीं करना चाहता। मैं इतने सालों तक चुप रहा, लेकिन आज मुझे बोलने के लिए मजबूर किया गया है। तू बोल नहीं रहा है शांतनु, सुना रहा है। मैं आपको क्या सुना सकता हूं दादा? मैं खुद ही इतने सालों तक चुप रहा, खामोश रहा। कोई फायदा नहीं है। अब कुछ नहीं बदल सकते और ना ही कुछ बदलने की ताकत बची है मुझे। अरे ठीक से दबा, ध्यान का है तेरा। ये सभी अभी तक क्यों नहीं आई? तूने एड्रेस तो बराबर दिया था ना? हाँ, लोकेशन पे भेज दिया था। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएगी जब आना होगा। तू पैर दबा। ए, तू पाँव मत दबा, मैं देखता हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। आरबीडी, रामटेक की भागी हुई दुल्हन। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी हरकत पे आपको बहुत नाज हो। भागना मेरी मजबूरी थी, चॉइस नहीं। वैनी, दादा, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सबका ईशान के दिल पे क्या असर हुआ है? दादा, ईशान बदल गया है। उसका नजरिया बदल गया है।
और उस बदलते नजरिए की वजह से उसने रीवा को लंदन जाने से नहीं रोका। वो ये भूल गया कि प्यार बंदिशों का नाम नहीं है। वो प्यार ही क्या वही जिसमें इंसान अपने आप को आजाद महसूस न कर सके। बचपन से ईशान इतना डरा हुआ है कि बस उसने ऐसे ही रीवा को लंदन जाने दिया। वो इतना बदल गया है कि उसका गुस्सा बढ़ गया है और उस गुस्से की वजह से उसने अपना सारा भड़ास उस बेचारी सवी पर निकाला। इसमें सवी का क्या कसूर है? ईशान में अब इंसानियत नहीं बची है। वो इतना बदल गया है कि अब मुझे उस पर शर्म आने लगी है। सवी, अरे वाह, तू तो ऐसे गले मिल रही है जैसे बहुत बड़ा काम करके आई हो। अपनी शादी से भाग के आई है ये। काकी, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी लड़के के साथ भागी थी, है ना? बट आई एम सो सॉरी, मेरी भागने की स्टोरी ना बहुत बोरिंग है, इसलिए मेरे पास कोई चटपटी मसालेदार खबर ही नहीं है। बट कल किसने देखा है? क्या पता मुझे कोई लड़का मिल जाए, मैं उसके साथ भाग जाऊं। पर अगर भागी ना तो सबसे पहले आपको खबर दूंगी, ठीक है? घर वालों की नाक कटाते हुए तो ये सब संस्कार याद नहीं आए होंगे तुझे। अब घर से भागी हुई लड़की को क्या ही आशीर्वाद दूं? ठीक है, भगवान करे तू जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। खुश हो बेटी। काकी की बात का बुरा मत मानो। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो तुम रामटेक वापस चले जाना। तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हैं। अब तुमने तो अपनी मन की कर ली ना, तो थोड़ा उनके बारे में भी सोच लो। मुझे लगता है कि भवानी जी अभी तुम्हारी शादी की बात आगे नहीं चलाएगी, तो फिर खामखा क्यों उन्हें परेशान करना। शादी की बात करेंगी भी तो किस मुंह से? पूरे रामटेक में अब तक चौहान खानदान की बदनामी हो गई होगी, वो भी इसकी वजह से। इसीलिए मैंने सोचा है कि आईएएस बनने के बाद ही जाऊंगी। मेरी वजह से मेरी फैमिली की जो बदनामी हुई है उसे वाह मैं बदल दूंगी। आईएएस बनने के बारे में तब सोचना जब एडमिशन मिल जाए, नहीं तो गांव वापस। सभी को एडमिशन जरूर मिलेगा। मेरी बहन बहुत होशियार है। ये सब छोड़ और सुन, यहाँ ना 2 ही कमरे हैं, तो सभी को किचन में सोना पड़ेगा। पर आई, किचन में तो ठीक से लेटने की भी जगह नहीं है। सवी वहाँ कैसे सोएगी? तो ये महारानी के लिए नया कमरा बनवाए। आई, सवी या हॉल में भी तो सो सकती है ना। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा लगता है क्या कि कोई हॉल में सो रहा हो? अगर सभी को यहाँ रहना है तो इसे किचन में ही सोना पड़ेगा, बस। ताई, अब ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना। किचन में रहूंगी तो जब भी भूख लगेगी कुछ ना कुछ बना के खा लूंगी। आप तो मुझे जानते हैं ना कि मैं रात भर पढ़ाई करती हूँ तो मुझे भूख लगती रहती है। काकी, आपका आइडिया बहुत अच्छा था, एकदम कड़क। थैंक यू। आपको क्या लगता है बाबा, मैंने जो कुछ भी फैसले लिए हैं सब गुस्से में लिए हैं? मेरे मन में जो इनसिक्योरिटीज हैं उसकी वजह से लिए हैं? मुझे औरत के काम करने से, उनके करियर पे फोकस करने से दिक्कत है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि मैंने रीवा पर आज तक कभी कोई पाबंदियां नहीं लगाई। उसके सामने कभी कोई शर्त नहीं रखी कि उसे यहीं पढ़ना पड़ेगा और वो लंदन नहीं जा सकती अपने सपने को पूरा करने के लिए। In fact, I was the one to tell her to go and live her dreams. अपनी आई का सपना पूरा करे, अपनी बहन का सपना पूरा करे। हाँ, मैंने उसे ये जरूर कहा था कि अगर वो लंदन जाती है तो मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। तो फिर दोनों चीजों में फर्क क्या है?
तेरी बातों का यही मतलब था ना कि या तो लंदन जाओ या तो मेरे साथ रहो। यही शर्त तेरी अक्का साहब और राव साहब ने तेरी आई के सामने रख दिया था। तो उन्हें जो डिसीजन लेना था उन्होंने वो लिया। वो अपने ही बेटे को छोड़कर चली गई और मैं आज तक उनकी बस राह ही देख रहा हूं। बाबा, मैं दोबारा वो इंसान नहीं बनना चाहता जो रीवा के लिए बस राह ही देख रहा है अपनी जिंदगी भर। आपको पता है बाबा, मैंने उसे फैसला लेने का पूरा मौका दिया, उसे फ्रीडम दी, और आपको पता है उसने मुझे क्या कहा? कि वो यहीं रहना चाहती, मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती। वापस लौट कर आने का उसने मुझे प्रॉमिस किया और फिर मेरे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाबा, जब किसी का दिल टूटता है ना तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जब किसी की उम्मीद टूटती है ना तो इंसान बिखर जाता है। मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, अरे गलत तो मेरे साथ हुआ है। अरे कोई अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, मुझे 100% उससे प्रॉब्लम है। और यही रीजन है कि मैं नहीं चाहता कि सभी हमारे कॉलेज में एडमिशन ले। तुझे कैसे पता कि सभी सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहती है? रियली? आपको नहीं पता? जब वो एडमिशन लेने के लिए आई तब वो शादी के जोड़े में थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी का घर, किसी खुशियों का गला घोट कर आ रही है सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन इसमें उसकी थोड़ी ना कोई गलती है। जैसे टीचर होगी वैसे ही स्टूडेंट बनेगी ना, तो सौरभ से वैसे भी क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं सभी के खिलाफ हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उससे गुस्सा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इसी लायक है। निहायत ही बदतमीज, चालबाज और एक ओवर कॉन्फिडेंट लड़की है, और मुझे उसके साथ उसी तरीके से पेश आना चाहिए जिस तरीके से मैं अभी उसके साथ पेश आ रहा हूं। नाउ नो आर्ग्यूमेंट्स विल बी फर्दर एंटरटेन्ड। ईशान, मैं जानती हूँ, मैं जहां भी रहूं आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ताई, आप क्यों कर रहे हो? मुझे कह देते ना, मैं गप्पा बस तू। ना दादा बड़ी मत बनाकर खा चुपचाप। आई आप इस वक्त यहाँ? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देते ना, मैं ले आती। काकी, आप ये फ्रिज और ये कैबिनेट ऐसे लॉक क्यों कर रही हैं? वो चूहे हैं ना घर में, इसीलिए सब लॉक करना पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं, सही है। रात को अगर चूहे आएंगे, फ्रिज और कैबिनेट खोल कर खाना खाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना? हाँ, वही तो। ये जो तूने उनके मन में डर बैठाया है ना, उसी का नतीजा है ये। चलो खाना खा लो। सभी हमेशा मेरे लिए कितना करती है ना, आज मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही। क्या हुआ ताई? आप तू यहाँ कैसे रहेगी सभी? या तो ना ढंग का बिस्तर है ना पंखा है। ताई, आप टेंशन मत लो ना। आपको क्या लगता है आपकी सभी चुई मुई है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम कड़क हूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग हूँ। और वैसे भी रामटेक के मुताबिक यहाँ थोड़ी सी ठंड है, तो पंखे की जरूरत नहीं। और सोचो,
तो मैं IAS बन जाऊंगी और अपनी स्पीच दूंगी और लोगों को ये कहूंगी कि मैं किचन में सोई थी, बिना पंखे की पढ़ाई की थी। कितनी मोटिवेटिंग स्पीच लगेगी मेरी, नहीं? लोग कहेंगे कि ये देखो सभी विराट सवान किचन में पढ़ के बनी IAS। कैसी है रे तू सभी? सिचुएशन चाहे जो भी हो, मेरी सभी कभी हौसला नहीं आ रही। मुझे ना तुझ पर गर्व है। सॉरी क्यों बोल रहे हो? इनफैक्ट मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। चलो अब अपनी क्यूट पहली स्माइल दिखाओ मुझे। मुझ में ना एनर्जी आ जाएगी एकदम से। दिखाओ 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 दिखाओ। और जाओ आप आराम से जाके सो जाओ और मुझे पढ़ाई करने दो, वरना अगर मेरे अंदर का ये चूहा वापस जाग गया ना तो पूरा फ्रिज खाली हो जाएगा। फिर अपनी सास को जवाब देते रहना आप। आजी, आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे घोड़ू, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें जरूर एडमिशन मिल जाएगा। पापा तुम्हारे साथ है ना, फिर डरने की कोई बात नहीं, वो सब ठीक कर देंगे। और सुनो, पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना, खाने पीने के मामले में लापरवाही नहीं। और सुनो, बीच बीच में ऐसी फोन करती रहना, समझी? जो हुक्म मेरी आका। अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। पापा ठीक है, दही साकर। देखो तो जरा, शादी के मंडप से भागी हुई लड़की के लिए ये ऐसे पेश आ रही है जैसे ये कितनी बड़ी जंग जीत के आई हो। अरे अरे क्या कर रही है? छोड़ छोड़। असली जंग तो मुझे आज जीतनी। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जल्दी से बोलिए, विजय भव। आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं एडमिशन की खुशखबरी लेकर लौटूं। बोल दीजिए, आप ही के फायदे की बात कर रही हूँ। एडमिशन हो जाएगा तो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी ना। हाँ हाँ है मेरा आशीर्वाद, और जल्द से जल्द तू अपने रहने का कोई इंतजाम कर ले। ऑल द बेस्ट साली साहिबा, ऑल द बेस्ट। थैंक्स ताई, मैं चलती हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बरोबर जा। चलो आज तो 15 मिनट पहले पहुंच गई। लेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई गड़बड़ नहीं होगी आज। पापा, आज मेरी जिंदगी का सबसे टफ एग्जाम है ये इंटरव्यू। अपनी तरफ से मैंने पूरी तैयारी की है, लेकिन आगे और भी बहुत मुसीबतें आएंगी। आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। आप विघ्नहर्ता है ना, मेरे सामने आने वाले हर विघ्नों को आपको हरना है आज। सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। ये सब तुम जानबूझ के करती हो ना? तुम यहाँ पे आई क्यों? तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? सर आज मेरा इंटरव्यू है जिसमें तुम फेल होने वाली। बिल्कुल भी नहीं, मुझे खुद पर बहुत भरोसा है, मैं पास होंगी। किस बात पे तुम्हें भरोसा है अपनी? हाँ, मेरी बात मानो, रामटेक की बस पकड़ो और निकलो यहाँ से। ये अजीब तरीके से स्माइल क्यों कर रही हो तुम? मैं समझ गई सर आप क्या करना चाह रहे हैं। क्या? साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मैं। मेरे इंटरव्यू से पहले आप मुझे नर्वस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों? सर आप इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक टीचर हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता है। मैंने तो सुना है कि आपकी असेंबली स्पीच से लोग यहाँ बहुत मोटिवेट होते हैं, तो फिर मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अब जब भी मेरे सामने आते ना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लैपटॉप पे कॉफी गिर गई थी, आपकी गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर ही रह गई थी, और अभी ये बॉटल गिर गई। आप देख रहे हैं नुकसान आप ही का हो रहा है सर, तो बंद कर दीजिए ना इतना नेगेटिव होना। बातें बनाना तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है, इतना तो मैं जान चुका हूँ।
ये सारी लाइनें ना इंटरव्यू के लिए बचा कर रखना, पर अफसोस वहां पर काम नहीं आने वाली। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू मिस सवी चौहान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।